नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी पहले ही कमर कस ली थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद, रविवार को जो अमित शाह ने दौरा किया था उसके बाद एक्शन मोड में आ गई है भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर तेजी से अमल करना शुरू कर दिया है। इसीलिए भाजपा कोर कमेटी की बैठक मंगलवार को बीजेपी कार्यालय में बुलाई गई है। मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे कोर कमेटी की यह बैठक होनी है। इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक होगी, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। ये दोनों बैठकें गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के ठीक 2 दिन बाद है और इसीलिए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का जो पैनल है उसे जल्द से जल्द अंतिम रूप देना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय भी चुनाव की तारीखों के ऐलान से काफी पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। ये उम्मीदवार उन सीटों के लिए थे जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां पिछले कई सालों से, पिछले कई चुनावों से आ रही थी। लेकिन भाजपा ने इन सीटों पर समय से काफी पहले उम्मीदवार उतार करके इन ज्यादातर हारी हुई सीटों को 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत लिया। अब इसी रणनीति पे भाजपा लोकसभा चुनाव में भी काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल जो अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा ही इकलौती ऐसी सीट है जिस पे उसे सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। कोर कमेटी की ये जो बैठक होगी, इसमें नामों पे चर्चा होगी। इसके बाद चुनाव समिति की बैठक है। इन दोनों समितियों में जो उम्मीदवार हो सकते हैं, जो नामों के पैनल हो सकते हैं, उसे तय कर आला कमान को भेजा जाएगा। उसके बाद आला कमान मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची एक एक कर जारी कर सकता है। अभी तक की बात करें तो भाजपा के पास मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटें हैं। भाजपा इस बार के लोकसभा चुनाव में सभी 29 की 29 सीटें जीतना चाहती है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा रोड़ा कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाली छिंदवाड़ा सीट है। फिलहाल भाजपा के पास 28 सीट है। जो इकलौती सीट पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा नहीं जीत पाई थी वो कमलनाथ का गढ़ यानी छिंदवाड़ा ही थी। वर्तमान में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद है। अब ये कोर कमेटी की बैठक, प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक है, इसके बाद माना जा रहा है कि भाजपा जो है वो ऐसी सीटों पे जहां पे मजबूत दावेदारी कांग्रेस हमेशा से करती आई है, इन सीटों पर वो पहले उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार करेगी। इनमें से एक सीट छिंदवाड़ा भी है। छिंदवाड़ा पे वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने बीते 3 सालों में जबरदस्त तरीके से अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। भाजपा हर हाल में छिंदवाड़ा सीट को जीतना चाहती है। देखना यह है कि कोर कमेटी की बैठक में जो नामों का पैनल तय होता है, कोर कमेटी के बाद चुनाव समिति की बैठक होनी है, इसके बाद किन नामों का पैनल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली आला कमान के पास भेजा जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि सोमवार को अलग अलग लोकसभा सीटों पे रायशुमारी के लिए भाजपा नेताओं के पैनल को भेजा गया था। कई जगहों से नामों का पैनल आ चुका है। एक सीट पे कई सारे दावेदार, कई नाम जो है वो सामने आए हैं। इन्हीं नामों पे कोर कमेटी की बैठक और चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होनी है। इसके बाद इनमें से नामों को शॉर्टलिस्ट करके, यानी एक सीट से 2 या 3 दावेदारों के नामों को शॉर्टलिस्ट करके आला कमान के पास भेजा जाएगा।